शहजाद, अब आप कहिएगा, इस वक्त आप क्या, एक तो पीटीआई ने अपनी चाल चल दी है कि उन्होंने स्पीकर के थ्रू सदर को खत लिख दिया है, क्या समझते हैं पीटीआई के पास और कितना लेवरेज है सियासी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जो पंजाब असेंबली के स्पीकर ने खत लिखा है प्रेसिडेंट को, उससे कोई बहुत फर्क पड़ सकता है। अगर गवर्नर की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि चीफ मिनिस्टर डी नोटिफाई हो गए हैं, तब भी प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट क्योंकि जब अपॉइंट करते हैं गवर्नर को तो वो एडवाइस पे करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, जो कि एक तरीके से बाइंडिंग होती है, उस पर अमल करना होता है प्रेसिडेंट को। टाइम रख सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं एक मरतबा, बट दोबारा जब ये समरी आती है तो उनको अप्रूव करना पड़ती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में सदर पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा इख्तियार कानूनी तौर पर मौजूद है। ये मामला देखें, पंजाब में जो है बड़ी बदकिस्मती है, 12 करोड़ आवाम का ये सूबा है और पिछले कई माह से सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। और पहले हमजा हमने देखा कि बने सीएम, उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुआ क्योंकि आर्टिकल 63A की जो तशरीह हुई, उसके बाद परवेज इलाही साहब बने। अब लगता है कि दोबारा ये मामला अदालतों की तरफ ही जाना है। और अब देखें, दो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने है ना, जो कि इस प्रोग्राम में हमने वादे किए। एक तो स्पीकर के मुताबिक गवर्नर जो है वो इजलास भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो रूल्स हैं उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि अगर कोई सेशन ऑलरेडी चल रहा हो तो फिर गवर्नर दूसरा सेशन समन नहीं कर सकते। जो दूसरा मौक़िफ़ है जो इस वक्त ऑपोजिशन का है पंजाब में, यानी कि पीडीएम जमातों का, वो ये है कि अगर आज उन्होंने नहीं लिया है परवेज इलाही साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो लिहाजा वो मेजॉरिटी खो चुके हैं और वो वजीर आला नहीं रहे। तो अब ये अदालत में ही मामला जाएगा, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मुख्तलिफ है। और अगर अदालत ये कहती है कि परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर नहीं रहे तो फिर एक और इलेक्शन होगा। और इस वक्त ये तो बात सामने वाजे है कि दोनों जो हैं, चाहे वो पीटीआई का इत्तेहाद हो या पीडीएम का इत्तेहाद हो, कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम 186 नंबर शो कर सकते हैं। तो अगर यही सूरत हाल इलेक्शन में होती है तो फिर रन ऑफ होगा, और उस रन ऑफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि काफी के 10 लोग क्या बरकरार रहते हैं इस इत्तेहाद में। और दूसरा सबसे अहम नुकता ये होगा कि क्या कोई मेंबरान, चाहे वो पीटीआई के हों या नून लीग के हों, वो एब्सटेन करते हैं या नहीं करते। क्योंकि जो 63A की तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें एब्सटेन के हवाले से बात नहीं की है। तो लिहाजा अगर एब्सटेन किया जाता है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के उसमें सिनेरियो में होगा ना। इस वक्त तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिसके ऊपर हमने कल भी बात की और रीमा हमें ये राय दे रही थी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर जो अदालती तशरीह है वो अप्लाई नहीं करेगी, उसके ऊपर साइलेंट है। मैं यही कह रहा हूँ, एब्सटेन के ऊपर साइलेंट है। हाँ। लेकिन पार्टी पोजीशन चेंज करने के ऊपर तो ये तो कहा गया है ना कि जो मामला है वो वोट नहीं गिना जाएगा। तो वो तो मेरे ख्याल से तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, उसमें वो एक जैसा ही रहेगा। हाँ, उसमें अगर आपने एब्सटेन किया है तो उस हवाले से साइलेंट है। लेकिन अगर आप पार्टी लाइन क्रॉस करके, मिसाल के तौर पे अगर पीटीआई के कुछ लोग नहीं आते यहाँ पे, तो एब्सटेन का मामला होगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यहाँ तो मामला एब्सटेन का हो सकता है कि पीटीआई के कुछ लोग ना आए, क्योंकि यहाँ पीटीआई के लोगों ने अगर कोई मुनहरफ करना चाहता है, उसने दूसरी साइड पे जाके वोट कास्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे एब्सटेन का मामला है। लेकिन अभी दिलचस्प सियासी चाल चली है काफ लीग ने। उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया है और शो ऑफ स्ट्रेंथ किया। उन्होंने 10 के 10 उन्होंने कहा है हमारे साथ हैं और मुझ पर एतबार करें, परवेज इलाही साहब कहते हैं। लेकिन क्या वो असेंबली में रेसिप्रिकेट हो सकेगा? अगर वोट होता तो ये भी एक बड़ा सवाल।